और पंजाब में कब तक बढ़ाया गया नाइट कर्फ्यू? महाराष्ट्र में इस साल के कोरोना का सबसे बड़ा आंकड़ा सामने आया। छत्तीसगढ़ में कैसे हालात दिन ब दिन गंभीर होते जा रहे हैं। यूपी में कल 6000 से ज्यादा केस मिले और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में वैक्सीन की कमी के दावे पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कहा? कोरोना से जुड़ी बड़ी खबरें देखते हैं टॉप 9 कोरोना हॉटस्पॉट। पंजाब में कोरोना की तेज रफ्तार को देखते हुए राज्य में नाइट कर्फ्यू को 30 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। राज्य में होने वाली रैलियों पर भी रोक लगा दी गई है। रैली करने पर उस पार्टी के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। लोगों से कोरोना के नियमों का पालन सख्ती से करवाने के साथ मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया है। पंजाब में कल करीब 3000 नए केस मिले। महाराष्ट्र में बुधवार को अब तक का सबसे बड़ा कोरोना विस्फोट हुआ। राज्य में कल करीब 60,000 नए केस मिले, जबकि 322 लोगों की मौत हो गई। मुंबई में 10,000 से ज्यादा मामले सामने आए। नागपुर और पुणे में भी कोरोना के केस कम नहीं हो रहे। पुणे में मुंबई से भी ज्यादा केस मिले। कल पुणे में 11,000 से ज्यादा केस मिले। नागपुर में 5,000 से ज्यादा केस मिले। देश में महाराष्ट्र के बाद छत्तीसगढ़ दूसरा ऐसा राज्य बन गया है जहां कोरोना के केस 5 डिजिट्स में पहुंच गए हैं। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा कोरोना मरीज मिले हैं, जबकि 53 लोगों की मौत हो गई। राज्य में 58,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। रायपुर में 3,300 से ज्यादा केस मिले। कल राज्य में 42,000 से ज्यादा लोगों के टेस्ट हुए। देश के कई राज्यों में वैक्सीन की कमी की बात सामने आ रही है। महाराष्ट्र के सतारा जिले में वैक्सीन के स्टॉक खत्म होने के बाद टीकाकरण को बंद कर दिया गया। मुंबई से सटे पनवेल में भी निजी और सरकारी अस्पतालों में वैक्सीनेशन बंद कर दिया गया है। यूपी के वाराणसी में वैक्सीन की कमी की खबर है। आंध्र प्रदेश और झारखंड में भी टीके की कमी है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के राज्य में वैक्सीन के 3 दिनों के स्टॉक होने वाले बयान को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने निराधार बताया है। हर्षवर्धन ने कहा कि देश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। कुछ राज्य सरकारें अपनी नाकामी को छिपाने के लिए जनता में दहशत फैलाने का प्रयास कर रही है। राज्यों को अपना सिस्टम ठीक करने की जरूरत है। वैक्सीनेशन को तेज करने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। केंद्र ने राज्यों से कार्यस्थल पर भी वैक्सीनेशन कराने को कहा है। 11 अप्रैल से निजी और सरकारी कार्यस्थल पर 45 साल और उससे ऊपर के लोगों का टीकाकरण होगा। एक बार में 100 लोगों का वैक्सीनेशन होगा। उत्तराखंड के रुड़की आईआईटी में कोरोना विस्फोट हुआ है। यहाँ के छात्र और स्टाफ को मिलाकर 60 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। 5 हॉस्टल्स को बंद कर दिया गया है। इनमें से 4 लोगों की हालत गंभीर हो गई है। सभी को कुंभ अस्पताल में भर्ती किया गया है। किसी भी छात्र के हॉस्टल से निकलने पर पाबंदी लगा दी गई है। इससे पहले आईआईटी जोधपुर के अब तक 65 छात्र कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। कल एक दिन में 5,500 से ज्यादा नए मामले मिले, जबकि 20 लोगों की मौत हो गई। 124 दिन बाद संक्रमण का दर 5% तक पहुंच गया। इस बीच एम्स में आज से ओपीडी बंद होगी। उधर एलएनजेपी अस्पताल में भी ओपीडी सुविधा को आधा कर दिया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना से बचाव की दवाई रेमडेसिविर दवा के लिए होड़ लगी हुई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान के रेमडेसिविर इंजेक्शन को सरकारी खरीद में लाने का ऐलान के बाद अचानक बाजार में इसकी भारी कमी हो गई है। मौका देख इसकी कालाबाजारी भी शुरू हो गई है। 900 रुपए की रेमडेसिविर दवा 6,000 तक बेची जा रही है।